हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड को, और जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसके 3 प्रकार होते हैं अलजेब्रिक मेथड में। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड भी इसको कहते हैं, या हिंदी में इसको बोलेंगे तो विस्थापन विधि बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि बोलते हैं। ओके, तो इस विधि को समझा था हम लोगों ने कि कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी पे बेस्ड हमारा 3.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो पहला हमारे पास ये पहला यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे कई सारे इक्वेशन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला है x + y = 14, फिर x - y = 4। तो x + y = 14 और x - y = 4। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक बार पुनः देखते हैं बारी बारी। ठीक है, तो देखिएगा, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं x + y = 14 को। यहाँ से x या y किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू निकाल दें तो 14 - x हो जाएगा। मिल गया। ये क्या हो गया, पहली बात तो ये इक्वेशन 1 है, और ये जो मिला है ये वाला इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, और हमने क्या किया, ये जो निकाला इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में पहले से निकाले तो हम सेकेंड में डाल देंगे। तो सेकेंड क्या है मेरा, x - y = 4। x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 14 - x, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म के आगे माइनस है तो ब्रैकेट डालना पड़ता है। -y = 4, तो x - 14 - x क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए 14 माइनस में हो जाएगा, जबकि x माइनस में था ऑलरेडी, तो इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस, -y = 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या, यहाँ पे x यहाँ पे x दोनों x मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो रहा है, मैं y के जगह पे ही पुट कर रहा हूँ ना, ये y के जगह पे मैंने पुट कर दिया है। तो 2x - 14 = 4 हो गया। 14 को उधर कर दूंगा तो 2x = 4 + 14 हो जाएगा, एंड 2x = 4 और 14 18 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 18, x = आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड में, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको डाल देना है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, y = 14 - x, y = 14 - x की जगह पे क्या डाल देंगे 9, तो y = 14 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, सेकेंड क्वेश्चन है s - t = 3 और s/2 + t/2 = 6। ठीक है, चलो, तो अभी क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए जो इक्वेशन होगा उसमें जो नंबर होंगे उनका यूज अलग अलग कर लेगा। देखिए, नॉर्मल नंबर यानी होल नंबर देगा, नेचुरल नंबर देगा तो आप इजीली कर लोगे, यानी होल नंबर तक तो बात समझ में आएगी, सिर्फ इंटीजर्स तक बात समझ में आएगी। लेकिन क्या कर लेगा वो, फिर इसको रेशनल नंबर के अंदर डालना स्टार्ट कर देगा, डेसिमल नंबर के अंदर डालना स्टार्ट कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, उन रेशनल नंबर्स को और डेसिमल नंबर को नॉर्मल यानी होल नंबर या इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो पहले वो कर लेंगे हम लोग, तब अपना जो स्टेप्स है उनको फॉलो करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये तो ठीक है इक्वेशन, दैट मीन्स ये सिंपल है। इसमें जो भी है बगल में वेरी कांस्टेंट वो क्या है मेरा नॉर्मल नंबर, दैट मीन्स आपका इंटीजर्स तक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपॉन में आ गई चीजें, अपॉन में आने का मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन में आ गई, या फ्रैक्शन में है तो पहले इनको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे s/2 नहीं, यहाँ पे s/3 है, s/3 है प्लस t/2 है। तो चलो, ये वाला तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 ठीक है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये अपॉन में लिखा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। यस ऐसे रहेगा, 3 आएगा डिवाइड करेगा 2 बार में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, टी ऐसे रहेगा 2 आएगा 6 में डिवाइड करेगा 3 बार में जाएगा, इज इक्वल टू
6, 2 का मल्टीप्लाई एस में तो 2s, टी का मल्टीप्लाई 3 में तो 3t अपॉन पूरे नीचे 6 इज इक्वल टू 6, 6 को इधर भेज दिया तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया, अब आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये फिर से बढ़िया से क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन नंबर जो 2 था हमने उसको अच्छे से कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब जैसे करते हैं वैसे करेंगे, सबसे पहले को बुलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें तो यस माइनस टी लिखा गया बराबर 3। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, यस और टी है, तो किसी एक का वैल्यू निकाल देते हैं, टी को उधर भेज देंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। हो गया। अब जब मिल गया तो इसको हमको कहाँ पुट कर देना होता है, दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या था, तो दूसरा इक्वेशन कुछ अलग था, इसलिए हम लोगों ने इसको सही तरीके से फॉर्म करके क्या कर दिया, 3 कर दिया है। तो इसलिए जो एस की वैल्यू किस में पुट करेंगे, थर्ड वाले में। ठीक है ना, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में डालो। थर्ड इक्वेशन है क्या मेरे पास, थर्ड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 ऐसे रहेगा, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी प्लस 3 और t ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 36। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 इंटू 2t, यहाँ पे 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा मेरे पास, 5t इज इक्वल टू 36। 6 को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 36 माइनस 6 और 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 30, यानी 5t इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू क्या होगा, 5 को उसके नीचे भेज दीजिए तो 30/5, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 एंड t इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो यहाँ से t का मान मिल गया, t का मान मिल गया। तो आपको क्या करना होता है, जब आप किसी भी वेरिएबल को चेंज करके दूसरे के टर्म में करते हो तो उसको भी एक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर दो 4, ताकि आप इजीली इसको इसमें पुट करो और s का मान मिल जाए। तो ठीक है, फिर लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। क्लियर है, तो 4 में रखूंगा तो s बराबर 3 प्लस टी, यानी s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 और 6 कितना हो गया 9। दैट इज योर आंसर, खत्म। तो दो वेरिएबल कौन कौन से थे इसमें, s और t। तो s और t की वैल्यू निकाल लिया आपने, किसके थ्रू, किस मेथड के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू। देखिए डिस्प्लेस किया आप लोगों ने, सब्स्टिट्यूट किया, s को कन्वर्ट कर दिया t में और फिर यहाँ से t को मतलब s को हटा के t में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लिया, t की वैल्यू निकाली। जब t की वैल्यू मिल गई तो s का वैल्यू मिल गया। तो यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। बहुत ईजी था ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेकेंड है, फिर आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग निकालें, ये 1 ये 2, ठीक है। चलो इसको ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करूंगा मैं, y को इधर कर दूंगा, 3 को इधर, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास 3x माइनस 3। ये क्या हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। आपने क्या कर दिया, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को यही तो करना होता है कि किसी एक वेरिएबल को चेंज कर देना होता है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो हम लोगों ने कर दिया, y को चेंज कर दिया x के टर्म में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, अब जब ये वैल्यू आ गई तो इसको कहाँ पुट कर देना है मुझे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर पुट करना है। तो अगर मैं पुट करूंगा तो ये 9x माइनस 3 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना है आपको इस बात को कि ये माइनस था तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सब सही है। अब अच्छे से समझो, तो ये 9x से 9x क्या हो जाने वाला है, कैंसिल होने वाला है, यानी 9 इज इक्वल टू 9 बचने वाला है। कुल मिला कि ये आ रहा है,
यानी मेरा यहाँ पे वेरिएबल ही क्या हो गया, कट हो गया। जब मैंने कहाँ पे रखा, इसको y के पोर्शन पे डाला, तो मेरा वेरिएबल जो था x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब समझो इसका कारण क्या है, यानी यहाँ पे हमको x की वैल्यू नहीं मिलने वाली है। मैंने y को चेंज कर दिया x के टर्म में, जब मैंने पुट किया यहाँ पे, कहाँ पे, y के जगह पे रखा इसको, यही था ना 9x + 3y इज इक्वल टू 9। तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, कट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कट हो जाएगा तो फिर हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ x से x कैंसिल, तो फिर x की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, नहीं ना मिलेगी। तो इसका कारण क्या है, एक्चुअल में ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको कैसे इक्वेशन है, ये मैनी सोल्यूशन वाले इक्वेशन है, यानी इनके पास बहुत सारे सोल्यूशन है। एक्चुअल में जो अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ पे इनका कोई एक डिस्टिंक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके कई सारे सोल्यूशन मिलेंगे। इसी कारण यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, आइए समझ में, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे नहीं वर्क करेगा, ठीक है ना, यही कारण है। मतलब ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में क्या, वही चीज है ना, जैसे 3x - y = 3 जो लिखा गया है, और यहाँ पे आओ, ये 9x - 3y = 9। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे इक्वेशन में, होल इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई y में 3y, 3 3 जा 9, आ गया कि नहीं आ गया। या ये इक्वेशन नंबर 1 था ना, या इक्वेशन नंबर 2 से 3 कॉमन ले लूँ मैं, तो 3 कॉमन लेने का मतलब ये 9 था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी बाहर हो चुका है, y बचेगा, यहाँ से 9 में से 3 चला जाएगा 3, मतलब कॉमन लिया हूँ मैंने। कॉमन समझते हैं भाई, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं x, 3 × y ऐसे ही लिख सकते हैं, 9 को फिर से 3 × 3 लिख सकते हैं, सबके पास 3 3 है, 3 बाहर कर लिया, 3 बाहर किया तो यहाँ पे 2 3 था, 1 3 बचेगा, यहाँ पे 1 3 था वो चला गया, y बचा, यहाँ पे 2 3 था, 1 3 बचेगा, ठीक है, क्लियर, कट गया। चलिए देखिएगा, सही है। तो क्या आ रहा है, ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है, और जब दोनों सेम इक्वेशन होते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोनों बहुत सारे सोल्यूशन वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बात नोट कर लेनी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नॉट वर्किंग on many, on that equation which have many solution are no solution, many solution are no solution। मतलब क्या है, एक सेकेंड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आपका काम नहीं करेगा, किस पे काम नहीं करेगा, ऐसे इक्वेशन पे जिनके पास बहुत सारे सोल्यूशन हो या जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। भाई ग्राफ ने हार मान लिया तो ये कहाँ से आएगा, है ना, ग्राफ ने भी तो बता दिया कि जब कोइंसिडेंट हो जाएगा तो हर पॉइंट पे उसका आंसर ही आंसर होगा, तो इसके इतने आंसर हो गए, आप x और y का एक वैल्यू निकाल के दे ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ उन्हीं इक्वेशन पे फॉलो करेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोल्यूशन होगा, आई समझ में, यानी यूनिक सोल्यूशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना काम करता है, आई बात समझ में। तो इस बात को पकड़ना पड़ेगा आपको, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको इक्वेशन को भी चेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर इक्वेशन कैसा होगा, अगर इक्वेशन आपका मैनी सोल्यूशन वाला होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी इस कंडीशन में इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो जितना आप डाल सकते हो सबके सब आंसर ही तो है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू डालोगे, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो सब सोल्यूशन में आएंगे, ठीक है ना। x की कोई भी वैल्यू दोगे वो आंसर देके आ जाएगा, ओके। तो आई थिंक यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है हमारा फॉल्स हो गया। अब इसकी बात खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, नहीं फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है 0.2x + 0.3y = 1.3।
0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, देखिएगा तो मैं देख रहा हूँ तो फिर से क्या बन गया, ये डेसिमल वाले कंडीशंस बन गए हैं। अब डेसिमल वाला कंडीशन है तो हम लोगों को क्या करना है, मैंने बताया कि इसको नॉर्मल इक्वेशन के अंदर या एक्चुअल में जो होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में डालना है, और इसमें a1 b1 और c1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कुल मिला के अच्छे तरीके से, ताकि इजी सॉल्व हो पाए, करना है। अब भाई 0 पॉइंट में डेसिमल में दिया गया होगा तो हम थोड़ा सा स्टक्ड होंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में टफ नहीं है, बस हम स्टक्ड ना हो इसलिए। तो अगर रेशनल में दिया हो या डेसिमल में दिया हो, ठीक है ना, तो इन दोनों को हटा के हम लोग को क्या करना है, नेचुरल में करना है। सिंपल सिंपल में बात कर रहा हूँ, नेचुरल में या इंटीजर्स में कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, समझ में ही आया होगा, इसमें कुछ नया तो बोला नहीं। चलो सबसे पहले इक्वेशन 1 को उठाते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब एक चीज़ और, अगर मान लो मेरा इक्वेशन जो है अगर सही तरीके से नहीं है, या मतलब ऐसे इस फॉर्मेट में है, तो हम इसको सही फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो इसके लिए हम नया इक्वेशन बनाएंगे, यानी इन इक्वेशन को चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ, तो मेरे पास क्या है 0.2x 0.3y और 1.3। हमें सबसे पहले इन सब का डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाऊँ मैं, तो 0.2 है, इसमें 1/1 कर दूंगा। कितने के बाद है जीरो डेसिमल, तो 1 डिजिट बाद है, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, यहाँ पे x। फिर इसी तरीके से यहाँ भी तो है, तो इसका भी 1/1 एक डिजिट बाद है, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे y इज इक्वल टू, इधर भी करूँगा तो 1/1 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। अब मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 0.2 में मल्टीप्लाई करूँगा 2/10 हो जाएगा x, प्लस 10 से 0.3 में करूँगा 3/10 y, और यहाँ पे करूँगा इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13/10। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखूँ तो 10 और 10 का एलसीएम लूँगा तो 10 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 13 आ गया कि नहीं आ गया। ये 10 से 10 कैंसिल कैसे किया मैंने, यहाँ पे 10 है तो 10 को उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा तो 10 मल्टीप्लाई में होगा, इसीलिए कैंसिल हो गया। ओके, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन थर्ड, ये नया इक्वेशन बना है, और ये मेरा इक्वेशन ज़्यादा पहचाना लग रहा है। यस यस और नो, इसको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इक्वेशन को ऐसे ही बनाना चाहिए, फिर इसी तरीके से इसको करूँगा मैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिजिट बाद है तो 4/10 कर सकता हूँ, बिल्कुल, प्लस यहाँ पे 0.5 है, दैट मीन्स इसको 5/10 कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू यहाँ पे 23/10। अगर 1 डेसिमल क्या बोलते हैं 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो उतना ही जीरो नीचे लगा दो, यानी 10 में रख दो। 2 डिजिट बाद है तो 100 से भाग दे दो, 3 डिजिट बाद है तो 1000 से भाग दे दो, बस डिवाइड में कर दो, कहानी खत्म। फिर से 10 क्या है, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 को उधर लेके जाओगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू 10, वन पूरे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4 है ये। चलो देखो, अब मेरे पास जो अभी इक्वेशन बना है ये वाला और ये वाला, ये हमारे काम लायक है, यानी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो इक्वेशन थर्ड से हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, तो यहाँ से मैं 2x ऐसे रहने दूंगा, 2x 3y को 3y को ऐसे रहने दूंगा, 3y ऐसे रहेगा 13, 2x को इधर भेज दिया तो 2x। अब y की वैल्यू निकालूंगा तो 13 माइनस 2x अपॉन पूरे नीचे क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू मिल गई 3। टोटल कितने इक्वेशन बने 4, तो इसको क्या बना दूंगा 5। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुट द value of y in equation 4। y की वैल्यू हमको कहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 अभी जस्ट देखो 4x प्लस 5y है, 5y के जगह पे हमको क्या पुट कर देना है, यहाँ पे 13 माइनस 2x अपॉन पूरे नीचे 3 इज इक्वल टू 23। ये 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो 13 का गुणा 5 में, 13 पचे 65, 5 दूना 10, x पूरे नीचे क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको कर दूँ तो 4 तियाँ 12, 12x प्लस 65 माइनस 10x पूरे के नीचे 3 बराबर 23। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूँ तो 12 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो 12 में से 10 चला जाएगा हमारे पास, तो बचेगा 2x, यहाँ पे 65 है तो 65 और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 23। इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 में गुणा कर दूंगा तो 3 3 के 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 65 को उधर कर दो, यही 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65 और 69 में से 65 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू निकालूंगा तो 4/2, 2 से 4 कैंसिल, कितनी बार में? 2 बार में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 2 कहाँ पुट कर दो? यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ के अंदर इक्वेशन फिफ्थ के अंदर क्या करूँगा? मैं डाल दूंगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 13 माइनस 2x अपॉन पूरे नीचे 3 है, 13 माइनस 2 इंटू 2 कर दूंगा पूरे नीचे 3 और मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 13 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया बाई 2 और यहाँ से 13 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9/2 हो जाएगा और इसको काट दोगे तो यानी कितना हो जाएगा? 4.5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, आराम से आपको समझ में आ रही होगा कैसे कैसे आपने किया। सबसे पहले नॉर्मल में क्वेश्चन किया है और उसके बाद फिर से y सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाया? तो देखो यहाँ पे फिर से y की वैल्यू निकाल के जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे y को y को रिप्लेस कर दिया, किससे? इस वाले टर्म से, है ना। फिर से x की वैल्यू निकाल ली, फिर से ले जाके फिर इसमें डाल दिया तो y की वैल्यू मिल गई। तो हर बार आप एक ही स्टेप कर रहे हो, ठीक है ना। बार बार एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो दूसरे के टर्म में, फिर उसको ले जाके दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे हो, फिर वहां से मिल जा रहा है हमको कोई पहला वाला टर्म। अब जब मिल गया तो फिर उसको ले जाके उस इक्वेशन में डाल दे रहे हो जो आपने बनाया हुआ है, काम खत्म। हर बार सेम स्टेप करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार टाइम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया होगा हल्का सा यहाँ पे, बाकी क्लियर है बिल्कुल। तो हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन कर दिया है। अब हमारे पास बचते हैं 3 क्वेश्चन और, 3 नहीं 2 क्वेश्चन और हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, चूँकि टाइम लिमिट उतनी ही है इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उतने पे डन करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बच जा रहा है। फिर पहले का ही 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो ये 2 बचे जा रहा है। तो यहाँ पे पुनः आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में दिया इसको नॉर्मली सॉल्व करना है कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर जो आ रहा है नीचे उधर भेज देना, फिर इसी तरीके से इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, फिर जो नीचे आ रहा है इधर भेज देना, ठीक है। नॉर्मल में हो जाएगा, आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2x अंडर रूट में 2x प्लस ये इतना दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सेम करना है, यानी इसको आप चेंज करने मत जाइए, आराम से बस इसमें क्या करते जाइए, जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसको लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो फिर ले जाके उसी इक्वेशन में डाल देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पहले के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।